बन गए। चलिए 23 को देखते हैं कि 23 बना लिए सभी लोग, बन गए। ठीक है, देख सकते हैं, ध्यान दीजिए, ज्यादा बड़ा नहीं है। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि कुछ बेसिक जो था उसके आधार पर फिर से बोला गया कि दो संख्या है और इसके बीच का जो अंतर है वो 6 देखा गया, जबकि इनके वर्गों के बीच का अंतर जो है वो 60 है। यानी अगर हम दोनों को स्क्वायर करेंगे और तब डिफरेंस किया जाएगा तो वो 60 के बराबर है। क्वेश्चन में कहा गया कि उनके घनों का योगफल ज्ञात कीजिए। सर अगर हम संख्या निकालने में अगर क्लियर हो जाए तो घन का योग तो बड़ा चीज नहीं है, यानी मुख्य रूप से हम इन दोनों में संख्या ही निकालने की कोशिश करें। और जरा सोचिए सर कि अगर दो संख्याओं का अंतर जो है ये 6 के बराबर है, जबकि वर्गों का अंतर अर्थात a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 60। लेकिन नोटिस कीजिए ये जो दिया गया है इसके बारे में तो हम ये भी पढ़ सकते थे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अर्थात कह सकते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 60 दिया हुआ है। जरा सोचिए कि ये सेट को अगर हम इससे भागा दे दे तो a माइनस बी पूरी तरह से क्या हो जाएगा, खत्म। तो बचेगा क्या आपका, तो उस आधार पर यहां भी भागा दिए होंगे तो 10। अब जरा सोचिए ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट को आगे बढ़ाइए तो एक मैसेज दे रहा है दो संख्या का योग और एक मैसेज दे रहा है दो संख्या का अंतर, जबकि कल से पिछले क्लास से ही बताते आ रहे हैं कि देखो इस तरह का क्वेश्चन अब जब 9 क्लास और 10 क्लास में पढ़े होंगे तो वहां अलग अलग मेथड था आपका, लुप्तीकरण विधि, ब्रजगुणन विधि। लेकिन थोड़ा सा तरीका हम लोग तेजी अपनाएंगे कि ऐसे क्वेश्चन में अगर बड़ा मान निकालना हो तो दोनों अंक को जोड़ के 2 से क्या दे दीजिए भाग, और अगर छोटा निकालना है तो दोनों को घटा के 2 से भाग दिया जाए। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो बड़ा कौन है आपका ए, तो अगर हम ए का मान निकालना चाहेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे 10 और 6 और उसको 2 से भागा दे दीजिए। और अगर हम उसी तरह से बी का मान निकालेंगे तो 10 में से 6 को घटाने की कोशिश करेंगे और उसको 2 से फिर भागा दे देंगे, अर्थात कह सकते हैं कि बी का मान कितना होना चाहिए 2। अब ये क्वेश्चन इसके बाद पूछा गया कि बताइए उन दोनों के घनों का योगफल क्या होगा, अर्थात 8 का क्यूब एंड प्लस 2 का क्यूब, जबकि 8 का क्यूब शायद 512 और 2 का क्यूब 8 अर्थात 520। ये आंसर हो गया, नोट किया जाए, आगे बढ़ते हैं। क्या और है, 3 और है, ठीक है। आज चालू करना हम लोग को नंबर ऑफ जीरो, तीनों पूछना है क्या, देखे ये सब उसी तरह का है। चलिए ठीक है, 3 गो और है, बता देते। देखिए दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है अर्थात a माइनस बी बराबर 6 और वर्गों का अंतर अर्थात a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 60। तो अगर हम इसको इससे भागा देंगे तो बताइए क्या बचेगा, a प्लस बी, तो यहाँ भी इससे भागा देंगे तो क्या बचेगा 10। अब जरा सोचिए दो संख्या का अंतर है, दो संख्या का योग, बड़ा वैल्यू निकालेंगे दोनों अंक को जोड़ के दूसरे भागा देंगे, और अगर छोटा निकालना है दोनों को घटा के दूसरे भागा देंगे। जब बड़ा और छोटा निकल गया तो आगे कहा कि दोनों को घन कीजिए अर्थात क्यूब कीजिए और उसके बाद जोड़ दीजिए, आंसर लाइए। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन पर जरा नजर डालते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए 24 नंबर में फिर उसी तरह का क्वेश्चन कहा गया कि दो प्राकृत अर्थात नेचुरल नंबर है और वो भी क्रमागत विषम संख्याओं के रूप में है, यानी नेचुरल भी है और साथ ही साथ कहते हैं का मतलब कंटिन्यू भी है। जैसे क्रमागत विषम का मतलब हुआ 3 के बाद कितना होंगे 5, 5 के बाद कितना होंगे 7, 17 के बाद कितना होंगे 19। तो इस तरह का ये कंडीशन बोला गया है और कहा गया जिनके वर्गों का योग जो है वो 394 के बराबर, उन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए अगर हम पहला अगर हम विषम मानते हैं x तो दूसरा विषम x प्लस 2 होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। अगर इसमें कहा जाए तो 3 तरह से ये कंटिन्यू के बारे में बोल सकता है, एक होगा कंटिन्यू नंबर, एक होगा कंटिन्यू ऑड नंबर और एक होगा कंटिन्यू इवन नंबर। इन तीनों में थोड़ा थोड़ा का डिफरेंस है, जबकि कंटिन्यू लगातार का मतलब हम लोग जनरली यही जानते हैं कि आगे बढ़ेंगे तो एक जोड़ देंगे और पीछे हटेंगे तो ये क्या करेंगे घटाएंगे। लेकिन ध्यान रखिए थ्योरी आपका यहां तक सही है कि हम कंटिन्यू का मतलब ही होता है कि आगे बढ़िए। जैसे बोलचाल की भाषा में आपको बचपन में पूछा गया एज लगातार 20 तक गिनती गिनो, तो आप गिनते थे ना 1 2 3 4 5, क्या कभी ऐसा होता था कि 1 के बाद 3 करते थे, 3 के बाद 5? लेकिन अगर हम कह दें कि कंटिन्यू ऑड नंबर के रूप में गिनिए तो गिनिएगा ना 1 के बाद 3, 3 के बाद 5। तब नोटिस कीजिए कि अगर कंटिन्यू ऑड रहे या कंटिन्यू इवन रहे गैपिंग कितने का होगा, 2 का होगा। कितने का होगा, 2 का। यानी अगर हम पहला x माने तो दूसरा x प्लस क्या होंगे 2। और आगे कहता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि अगर हम वर्गों को जोड़ते हैं तो उसका मान 394 है। अब जरा सोचिए कि अगर हम इसको वर्ग करेंगे तो ये x स्क्वायर होगा, इसको वर्ग करेंगे तो ये x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर पर जाएगी।
उसके बाद कहा जाए तो 4ab 2ab यानी 4x, और यही इतना बराबर जो था वो 300 कितना थे 94, जबकि x स्क्वायर कहा जाए तो ये 2x स्क्वायर हो जाएंगे, ये 4x हो जाएगा, और ये पॉजिटिव इधर आएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, जिससे ये 300 कितना बोल सकते हैं 90। और अगर आप इसको तोड़ते हैं तो शायद 2 भी कॉमन है, अगर इच्छा है तो वो भी आप निकाल सकते हैं। अगर 2 निकालिएगा तो ये x स्क्वायर होगा, ये प्लस 2x, और यहाँ कहा जाए तो 2 एकम 2, 2 नंबर 18, 2 पचे 10। अब यहां से देखिए कि अगर आपको नंबर निकालना रहे तो देखिए क्वेश्चन हो गया फैक्टर से रिलेटेड, जबकि याद कीजिए फैक्टर से रिलेटेड में तरीका आपको हम अलग तरह से बताया है कि तेजी कैसे इस तरह के क्वेश्चन में बनाइएगा। यहाँ कुछ नहीं है बाबू, तो कितना मानना पड़ेगा 1। और याद कीजिए कहे थे कि ये जो आप लास्ट टर्म दिख रहे हो, ये जो यहाँ है, इन दोनों को पहले गुना किया जाता है, और इस तरह से इसको गुना किया जाए, 195 गुना बंद करोगे तो 195 आएगा। जबकि मेंटलिटी आपको बना रहना चाहिए, इस मल्टीपल को 2 पार्ट में ऐसा तोड़ो कि जोड़ करके या घटा करके कितना आना चाहिए। अब जरा सोचिए कि क्या हम इसमें कर सकते हैं, शायद 13 गुणे 15, 13 और 15। अब जरा सोचिए 13 गुने 15 कीजिएगा तो आपका 195 आएगा, जबकि 15 में से 13 जाएगा तो 2 बचेंगे, यानी इसका 2 भाग होगा, एक 15 होगा और एक कितना होंगे 13। रही बात यहाँ पर ये 15 पॉजिटिव होगा और 13 क्या होगा नेगेटिव, तब ना ये 2 आपका आएगा। अब इसके बाद कहा गया था कि एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है अर्थात जो डिजिट है उससे भागा दिया जाता है, तो हम भागा यहाँ भी देंगे 1 से और यहाँ भी भागा 1 से देंगे। अब आंसर लाना है तो साइन को उल्टा कर देते हैं, यानी एक -15 होगा और ये कितना होगा 13। अब जरा सोचिए कि अगर x का मान अगर 13 होगा तो सर अगला जो होगा वो 13 दो कितना होंगे 15। यही आंसर हो गया। क्वेश्चन में पूछा गया कि संख्याओं का योग बताइए, इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो कितना के बराबर, 28 के बराबर। नोट किया जाए। बोलिए। देखिए हो जाएंगे, धीरे धीरे हो जाएंगे। जैसे 5 है ना, तो इसको आप जैसे 5 से तो टूट रहा है तो 5 से पहले भागा देने की कोशिश कीजिए। 5 से भागा देंगे तो 5 तिया 15, बाकी बच जाएंगे 45। अब देखिए फिर इसको तोड़ा जाएगा तो ये 13 तिया क्या हो जाएगा 39। अब ये मल्टीपल जो था वो किसका किसका था, 5 गुने 13 गुने 3। अब यहाँ से डेकोरेट करने की कोशिश करेंगे, 5 तिया 15 और 1 तो 13, तो बताइए 15 और 13 में अंतर कितने का होगा, 2 का। तो किया गया उसी तरह से धीरे धीरे ये क्लियर हो जाएंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा तो तोड़ने के लिए आ जाएगा। और कुछ लोग तो ये क्वेश्चन जो है ऑप्शन उड़ाते हैं कि अपने मन से कुछ मान लीजिए, उसके बाद जरा चेक करके देख लेंगे, लेकिन ये आपका हो गया सटीक थ्योरी पर हो गया। क्या बाबू, अगर आप -15 अगर आप कीजिएगा तो देखिए ध्यान दीजिए, बिल्कुल -15 के रूप में अगर कहा जाए तो वर्गों का योग में कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे अगर आप एक -15 लिखिएगा तो इसका भी स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 225, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर एक को -15 कीजिएगा तो जाहिर सी बात है एक कितना आ जाएगा 13। तो एक पॉजिटिव में एक निगेटिव में, या तो दोनों को आप निगेटिव में करने की कोशिश कीजिएगा या तो दोनों को पॉजिटिव में कीजिएगा, यानी या तो -13 और एगो माइनस क्या कीजिएगा 15। अभी भी आप दोनों को बर करके आप जोड़ के देखिए, क्या आपका कोई बदलाव हो जाएगा 354 नहीं, लेकिन क्या आपका आंसर कहीं निगेटिव है, नहीं है। अब आगे बढ़े जी, अगला क्वेश्चन नंबर जरा देखिएगा 25 को ध्यान दिया जाए। 25 में देखिए कुछ कंडीशन दिया गया है और इसके तहत जो है आपको मान निकालना है, जबकि कुछ कंडीशन ऐसा भी है जो ध्यान से आपको नोटिस करना पड़ेगा। जैसे यहाँ देखिए कहा कि ए बी सी इस तरह से भिन्न है कि ए बी से बड़ा है और सी से बड़ा है बी, और यदि कहा है कि सी ए द्वारा विभाजित किया गया, सी को कहता है ए द्वारा विभाजित किया गया, यानी जरा सोचिए कि अगर हम कह दे कि 5 से 25 में भागा दीजिए, तो मे का मतलब होता है जिसमें मे लगा रहेगा उसको ऊपर रखेंगे और जिससे भागा देते हैं उसको क्या लिखते हैं नीचे। तो यहाँ भी सोचिए, तो हम कहें कि 25 में 5 से भागा दीजिए तो आप 25 बटा क्या लिखोगे 5। तो उसी तरह से यहाँ भी जरा सोचिए कि सी ए द्वारा विभाजित किया गया, यानी सी को ऊपर रखा गया होगा और ए को नीचे, और कहा गया कि जब विभाजित किया गया तो इसका परिणाम अर्थात रिजल्ट जो होगा 5/2 हुआ। कोई समस्या। आगे कहता है कि जो बी से अर्थात ये जो आपने रिजल्ट लाया है 5/2, कहता है जो बी से 7/4 क्या है अधिक है, तो इसके तहत हम बी का मान क्लियर कट निकाल लेंगे। जरा लैंग्वेज पर पकड़ बनाइए, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर। कहा कि यदि सी में ए से भागा दिया जाए तो इसका रिजल्ट जो है वो 5/2 है, और ये रिजल्ट 5/2 जो है वो सी से 7/4 क्या है अधिक, बी से 7/4 अधिक है। अर्थात अगर बी का मान निकालना चाहेंगे तो 5/2 में से 7/4 क्या कर देंगे माइनस। कोई समस्या है तो बोलिएगा। तो इसके साथ तो हम बी का मान निकाल लेंगे। अब जरा सोचिए कि अगर हम बी का मान निकालने में कामयाब हो गए, बी का मान निकल भी सकता है, 4 एलसीएम लिए होंगे, तो ये 2 दूना 4, 5 दूनी 10, यानी 3/4। अब जरा सोचिए कि जब हम बी का मान निकाल लिए तो आगे देखिए एक पैटर्न आपके पास क्या है कि क्यों ना हम बी का मान यहाँ पुट किया जा सकता है।
अच्छा, जी का मान अगर पुट करेंगे तो बताइए एक और आपके पास मान आएगा कि a प्लस सी का जो मान होना चाहिए वो पूर्णांक में है बाबू। तो 12 एकम 12, 12 11 23/12, और में से हम b का मान 3/4 क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। फिर 12 एलसीएम लीजिएगा तो ये 12 होंगे, 4 तिया 12, 3 तिया 9, तो 23 में से 9 चले जाएंगे, 14। चलिए भाई सभी का आ गए, तो ये 7 होंगे, तो ये कितना होगा, 6 होगा। अब जरा सोचिए कि इसके बाद क्वेश्चन कहा कि c माइनस ए का मान निकालिए। अब ये इस क्वेश्चन के बाद अगर कुछ लोग क्या करेंगे कि a प्लस सी का मान आ गया है, तो यहां से क्या किया जाएगा कि इसको अनुपात में ना लेकर करके कुछ लोग क्रॉस मल्टीपल पर चले जाते हैं कि नहीं हम इसको ऐसे कर ही देंगे, 2c बराबर कितना 5 है, कोई परेशानी नहीं है। अगर 2ca बराबर 5 अगर आप इसको इधर लाते हो तो इक्वेशन आ जाएगा। अगर आप c बराबर 5/2 a लिखते हो तो यहाँ पर पुट करके हम सीधे सीधे a का मान निकाल सकते हैं। यानी यहाँ से बहुत तरीका है। इमेजिन कीजिए कि अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे 2c माइनस 5a इक्वल टू 0, तो एक पहला इक्वेशन आपको यहाँ है, दूसरा इक्वेशन यहाँ है। क्या लुप्तीकरण या ब्रज गुणन इस तरह का विधि से आप बनाते हैं कि नहीं बनाते, लेकिन थोड़ा सा इसमें टाइम ज्यादा लग जाएंगे। तो उससे बेहतर है कि ऐसा करो कि c बराबर ही 5/2 a लिखा जा सकता है। तो इस विधि को कहते थे तुलनात्मक विधि या प्रतिस्थापन विधि कहेंगे, कि एक जगह से मान को निकाला और अगले जगह क्या कर देंगे, जिससे थोड़ा सा इक्वेशन से बच जाइएगा। और जबकि अगर ये भी पसंद नहीं पड़ेगा तो थोड़ा और हाई लेवल में रेशियो को लाने लगेंगे, लेकिन अभी रेशियो चालू नहीं हुआ है, इसलिए कुछ ऐसा चीज है जो हम लोग मजबूर हो जाते हैं कि बताएं कि नहीं बताएं, लेकिन सारा चीज उगलेंगे टोटल धीरे धीरे, लेकिन चैप्टर चलेगा तब आगे आगे देखा जाए। इसी में कहा जाए तो c का मान कुछ लोग अगर रखना चाहेंगे तो ये a था, इसके जगह पर 5/2 a लिखेंगे और बराबर अभी भी तो 7/6 होगा। अब जरा सोचिए कि 2 एलसीएम होगा तो ये 2a हो जाएंगे, ये 5 है, यानी 7a इक्वल टू 7/6, जबकि 7 से 7 कट जाएगा, 2 तिया 6, यानी a बराबर आप 1/3 कहिएगा। जब a का मान निकल जाएगा तो उसके बाद आप किसका मान निकालने की कोशिश कीजिएगा, c का। अब c का मान कहा जाए तो यहीं पर फिर से पुट कीजिएगा, जो 23/12 सॉरी 7/6 है, तो c का मान निकालिएगा, ऊपर ही से निकाल देते हैं, चलो भाई यहीं से निकाल दीजिए। तो c बराबर कीजिएगा तो 5/2 और a का मान जो लाए 1/3, अर्थात 5 बटा कितना हो गया 6। क्वेश्चन में पूछा गया कि बताइए c माइनस a का मान क्या है, तो c का मान आया 5/6 और a का मान आया 1/3, अर्थात एलसीएम लीजिएगा 6, तो फिर से यहाँ पर ये 2 3/1, ये आंसर आपका आ गया 1/2, ऑप्शन नंबर ए। हाँ जी यहाँ पर ठीक है, ठीक है समझा देंगे, नोट कीजिए, समझा देंगे। नहीं पसंद है, बड़ा हो गया तो मिटा देते हैं, हम छोटा में कर देते हैं। पहले नोट कर लो, पहले नेने मत करो, हम जान रहे हैं कि ऐसे बनाइएगा एग्जाम में तो पार खाइएगा। बता रहे हवाई भी बता रहे। ठीक, अब कोना में बैठे जाते हैं, इसलिए दिक्कत हो जाती है। ना ठीक है, फिर से समझा देंगे। हो गया, नोट कर लिए। अच्छा ये बताइए कहाँ कहाँ तकलीफ है, ये सब झालर मालर ये सब हटा दे, लो हटा दिए, आओ क्या हटा दे, ये भी हटा दे, ये भी हटा दे, ये भी हटा दे, ये भी हटा देते। यहां तक देखिए, यहां तक तो क्वेश्चन था आपका, आइए समझा जाए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए बोर्ड पर। अब मिट गया तो मिट गया, छोड़ दीजिए, मुंह माया छोड़ दीजिए, और बढ़िया बता रहे हैं आपको। देखिए c/a बराबर 5 बटा कितना दिया हुआ है 2, और कहा कि ये मान, जरा ध्यान दीजिए, किसी को b में प्रॉब्लम था, कहा कि ये जो मान है यानी 5/2 जो है वो कहता है कि b से 7/4 क्या होंगे अधिक। जैसे कहा जाए 9 कहा 6 से कि हम इससे 3 ज्यादा है, तो कौन ज्यादा है, तो क्या इसमें 3 जोड़ करके बराबर कर देते हैं। आप खुद सोचिए, तो 9 कहा कि हम इससे 3 ज्यादा, यानी ये 3 ज्यादा है, या तो 3 घटा दो तब बराबर, या तो ये 3 कम है 3 जोड़ दो तब बराबर। तो b/2 5/2 कहा कि हम b से 7/4 क्या है अधिक है, तो कौन अधिक है, ये अधिक है। तो अगर आप इसमें 5/4 7/4 घटा दीजिएगा तो किसका मान निकलेगा,
ये देखिए पहला निकल गया बी का मान, क्लियर है। अब इसके बाद कहा जाए तो यहाँ देख रहे हैं कि तीनों का योग जो है वो 23 बटा कितना आया 12, जिसमें सर बी का मान आप निकाल चुके हैं 3 बटा कितना 4, और अगर हम इसको लेस करेंगे तो देखिए एलसीएम आपका कितना आया था 12, जबकि 4 तो 12, 23 में से 9 चले जाएंगे 14, इसको आप क्या लिखे थे 7 बटा 12, 7 बटा 6, चलो भाई 7 बटा 6 लिखे। ये 7 बटा 6 किसका मान आया होगा ए प्लस सी का। इसके बाद आपको झमेला लगा कि सर थोड़ा इक्वेशन गया, ए का मान निकाले, बी सी का मान निकाले, फिर उसके बाद अंतर किए। अब ऑन द स्पॉट काम करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए। थोड़ा सा इसके लिए समझिए कि कभी कभी देखिएगा रेशियो, और यहाँ आने का उद्देश्य देखिए यही है, ये सब तो कैलकुलेशन तो पढ़ते ही है, लेकिन मेन आपका उद्देश्य ये है कि कहानी की तरह बड़ा बड़ा जो क्वेश्चन होगा उसको कैसे डील करेंगे, यानी रेशियो से ही स्टार्ट होते हैं, जबकि नंबर सिस्टम से कुछ और भी आपको फायदेमंद का सौदा होता है। अब देखिए एक छोटा सा एक मान बताते हैं कि मान लिया जाए कि दो संख्या ए और बी है, और इन दोनों में अनुपात अगर हम कहें 3:2 है, और किताब कहा कि इसका दोनों का योगफल जो है 50 है। याद कीजिए यही क्वेश्चन जब आपको छठा सतमा में रहता था तो टीचर कहते थे कि माना की अनुपात बराबर मानते थे कि माना की अनुपात बराबर कितना x, तो उसके बाद कहते थे कि a का मान होगा 3x एंड b का मान होगा 2x। उसके बाद प्रश्न अनुसार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आते थे, तो प्रश्न अनुसार कहा कि दोनों का योग कितना है 50, तो हम लोग भी 2x 3x करते थे। अब यही काम क्या करना है कि प्रश्न अनुसार ये सब तो चलेगा ही चलेगा, मानना उनना नहीं है, जो भी काम कीजिए ऑन द स्पॉट। अभी बस काम ये चलाइए कि जो किताब जो कहेगा उसको ऊपर लिखेंगे। ध्यान से सुन लीजिए, यही फार्मूला है, शुरू से लेकर अंतिम तक हम यही डायलॉग बोलते रहेंगे, चाहे कोई भी चैप्टर नजर आ जाए उससे कोई लेना देना नहीं है। जो किताब कहेगा उसको ऊपर लिखेंगे, जो हम लोग कहेंगे उसको नीचे लिखेंगे, और जो निकालना है बगल में गुना। कि दिमाग में बैठेगा, बस यहाँ आया है तो दिमाग में बैठा लीजिए। बहुत लोग तो नाम धर दिए, नियत का तुलना नियत वाले सर जा रहे हैं, तो बोला जाएगा कि देखिए नियत का तुलना नियत से, जो निकालना है बगल में गुना। अब नियत का तुलना नियत से ये क्या हुआ, तो नियत ऐसा कोई बहुत नहीं, बाकी नियत आपका सही होनी चाहिए, लेकिन नियत राशि का मतलब होता है कांस्टेंट टर्म, यानी जो कांस्टेंट टर्म। और ऐसा नहीं है कि आप पहले नहीं करते थे, पहले भी करते थे, अंदाज अब बदल गया है। पहले आप करते थे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि 3x + 2x = कितना 50, तो ये भी आप पहले करते थे कि प्रश्न अनुसार। हम भी वही काम करेंगे, लेकिन एक्स वाई नहीं मानेंगे, ऑन द स्पॉट करेंगे। तो यहां से देखिए सर मैसेज है कि ए और सी का योग कितना के बराबर है 7/6, तो हम लिखेंगे ए और सी का योग 7/6। आप बताइए इसका योग कितना होगा, कितना होगा, तो जो हम लोग कहेंगे उसको कहाँ लिखे नीचे, और क्वेश्चन में कहा कि बताइए दोनों में अंतर, वही पूछा है C- से, बताइए कितना का अंतर है। ये देखिए यही आपका आंसर हो गया, कहाँ लग घूमेंगे इतना, 1/2 के बराबर होंगे। आइए फिर से समझ, फिर से बता रहे भाई, लो इसको हटा दिया, इधर से ये मान आया था आपको कितना 3/4, 3/4 जैसे ही इसका मान रखे थे तो A + C का मान आपको आया था कि A + C का जो मान आ गया था वो 7/6। तो इसका मैसेज क्या है, A और C को जोड़ा गया तो किताब कहा 7 बटा कितना होगा। हमने कहा जो किताब कहेगा उसको ऊपर लिखिए, क्या फार्मूला पढ़े क्या परिभाषा था कोई लेना देना नहीं है, बस ये चालू होने भर देरी है। जैसे चालू होगा सर तो आपका टोटल फार्मूला जो बचपन में पढ़े सब साइड हो जाएगा, बस एक एक फार्मूला होगा, किताब कहा हम लोग कहे जो निकालना है बगल में गुना, सब इसी पर कहानी चलते रहेंगे। बाकी हाँ चैप्टर आएंगे तो थोड़ा थोड़ा जरूर आपको हम इंट्रोडक्शन देंगे, लेकिन अगर आप ही सोचिए कि जो आप किताब आप देखते हैं बहुत अलग अलग तरह का किताब होता है, उसमें अगर आप 100 क्वेश्चन बनाते हैं तो सर 100 गो ट्रिक याद करना पड़ता है, क्या संभव है याद करना। लेकिन अगर एक एक ट्रिक से एक एक गो गदा ले लीजिए, उसी से सब पर प्रहार कर दीजिए, चाहे कुछ हो जाए, तो आगे जाकर के आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। यहाँ भी देखिए मैसेज कहा कि ए और सी का योग जो है वो 7/6 है, तो किताब कहा कि ए और सी का योग 7/6, हम इसको ऊपर लिख दिए। हम लोग जो कहेंगे उसी बात को दोहराएंगे, उसको कहाँ लिखेंगे नीचे। तो आप बताइए कि हम लोग यहाँ से सी और ए का योग निकालेंगे, इसी को आप अनुपात पढ़ सकते थे। तो आप बताइए कि हम दोनों योग कहेंगे तो कितना होगा, और हम लोग कहेंगे तो उसको कहाँ लिखेंगे, और जो निकालना है बगल में गुना, क्या निकालना है आपको C- कीजिए अंतर, सी और ए में अंतर कीजिए, ये 3 देखिए। अब बताइए 7 से 7 कटा होगा कि नहीं, ये 6 तो नीचे आया होगा, जब ये आया होगा तो इससे मिला होगा, कहाँ जा रहे हो 3 दूना 6 उड़ाया होगा। अब बताइए बचा क्या होगा, यही आपका आंसर हो गया 1/2 के बराबर होना चाहिए। क्लियर है क्या बाबू, कुछ भी रहता आप बोल दीजिए अपने मन से, कुछ हो बोल दीजिए, योगफल गुणनफल वर्गों का योगफल घनों का योगफल, कुछ हो बोल दीजिए आप, कुछ तो जरूर रहेगा, कुछ भी आप बोल दीजिए। बोलिएगा तब हम तैयार है, कुछ हो आप बोल दीजिए। A प्लस, अच्छा हाँ, तो 8 का तुलना हम लोग करते, यानी कि ये दिया हुआ है इसके हिसाब से चलेंगे, क्या दिक्कत है, तो 8 का तुलना 7 से करेंगे, दिक्कत क्या है ये बताइए। पहला नंबर 8 × 40/7 हुआ, दूसरा नंबर 8 × 16/7 हुआ, अंतर कहेंगे तो सर 3 करेंगे तो 8 × 24/7 होगा। जी मिटाए।
अब इसको नोट कर लीजिए, जो मिट गया था उसका मुंह माया छोड़िए, यही ज्यादा बेहतर होगा। मिटा दे, मिटा दे। आइए एक लास्ट और बच रहा है, देखा जाए 26 लास्ट है सर। देखिए कुछ जो है ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं जो आप कितनों फार्मूला रट लीजिए, कितनों थ्योरी रट लीजिए, वो आपका रेंज से बाहर हो जाएगा। मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में जो आप किताब पूरा रट लीजिए, फार्मूला रट लीजिए, थ्योरी आपके पास पूरा कंठस्थ है, लेकिन मालूम हुआ आपके सामने से पार हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। कुछ ऐसे चीज सिचुएशन होता है, उस तरह का क्वेश्चन देखिए यहाँ भी है। अब इसमें देखा जाए कि कुछ लोग फार्मूला न रटेंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन में कभी भी फार्मूला थ्योरी मत लगाइए। इस तरह का क्वेश्चन का मैसेज ही है रिसर्चेबल क्वेश्चन, यानी थोड़ा रिसर्च कीजिए, अपने आप सब ट्रिक उरिक सब नजर आ जाएगा यहीं पर कंडीशन के सहारे। जैसे कहा गया यहाँ पर कि यदि फर्स्ट बराबर या इतना बराबर दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जहां कंडीशन कहा है कि ए और बी जो होना चाहिए क्रमागत यानी कंटिन्यू इंटीजर। अब कंटिन्यू इंटीजर का मतलब है पहला 1 तो दूसरा 2, पहला 3 तो तीसरा दूसरा 4। और ये भी कहा गया है कि और सी बराबर क्या है ए बी हो, तो कहा पहला क्या है, अर्थात पहला का मतलब ये मान जो है वो क्या कहलाएगा। जबकि ऑप्शन देखिए, इस तरह का क्वेश्चन एक दो पहले भी हुआ था कि देखो भाई इस तरह के क्वेश्चन में आपका आंसर नहीं पूछेगा कितना बराबर 5 होगा कि 10 होगा, आपका इस तरह के क्वेश्चन में क्वालिटी पूछेगा कि हाँ क्वालिटी जब भी आएगा जब आप थोड़ा रिसर्च करोगे। तो इस पर कहा गया कि ये मान किसके बराबर होगा, जबकि 4 गो ऑप्शन कहता है कि ये मान एक सम संख्या होगा, जबकि यह एक पूर्णांक का वर्ग नहीं है, दूसरा में कुछ और है, तीसरा में कुछ और है, चौथा में कुछ और है। तो ये तभी लागू होंगे जब तभी आपके पास नजर आएंगे जब आप इस पर रिसर्च करते हैं, और रिसर्च करने के बाद कुछ रिजल्ट आपको फेंकेगा। अब जैसे एक क्वेश्चन था, याद कीजिए, इसके इसी आपको टाइप में हम पढ़ा रहे थे कि एक जगह आया था √3 आया था और एक जगह 3 आया था, तो बोले थे ना कि या तो ये अपरिमेय संख्या होगा या तो ये विषम होगा, हो ना। तो उसी तरह का यहाँ भी क्वेश्चन है। तो आइए इस क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा रिसर्च करके देख लें, जबकि रिसर्च आपको करना किस पर है, तो फर्स्ट बराबर या आई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी के बारे में बोला गया है कि बताइए ये मान जो होगा वो किस लायक होगा, इसका नेचर क्या होगा। नेचर के रूप में 4 गो यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है कि कौन सा फॉलो करेंगे। जबकि हाँ कुछ इसके लिए मटेरियल आपके पास बोला गया है कि ए और बी लगातार पूर्णांक होनी चाहिए, और जबकि सी जो होगा वो ए बी का गुणनफल होगा। तो अपने मन से इसमें हर तरह का क्वेश्चन में हड़बड़ाइए नहीं। अगर ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में देता है तो समझ लीजिए आपके लिए वो सुपर है, कुछ करना नहीं है, कोई बाहरी दिमाग नहीं लगाना है, अपने मन से मान को पुट कर लीजिए और देखिए कि क्या क्या आउटकम्स आ रहे हैं। जैसे ध्यान देखिए कि ए और बी कहा लगातार पूर्णांक, तो आप अपने मन से ए और बी को कुछ भी मान सकते हैं, बस ये ध्यान रखिए बटा उठा में नहीं, क्योंकि पूर्णांक कभी भी बटा में नहीं होते। अगर हम ए का मान 1 मानते हैं, बी का मान 2, किसी के मन में चल रहा है नहीं सर हम ए का मान 2 मानेंगे, अब बी का मान 3, कोई समस्या नहीं है। अगर कोई कहेगा कि सर तो सी बराबर अगर हम यहां से कहना चाहेंगे तो बताइए सी बराबर ए बी है कि नहीं है, तो हम सी का मान ए बी करेंगे तो बताइए 2 गुना 1 कितना हो गया, 2 हो सकते हैं। अब हम देखेंगे कि ये टोटल जो हम लोग मान निकाले हैं हम उसमें पुट करके देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो आपको यहां से पूछ रहा है। अब जरा इसको डील करके देखते हैं, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8 1 9। ये बताइए ये ऑड नंबर है कि इवन नंबर है। अच्छा ये बताइए परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि बिना परफेक्ट स्क्वायर। ई बोला है वर्ग नहीं, ये तो पहले उड़ गया। ई कहा है कि विषम संख्या होनी चाहिए, लेकिन एक पूर्णांक वर्ग भी खत्म। अब किसी को कंफ्यूजन है कि सर ऐसे कैसे 9 की जगह 16 नहीं आ सकता है, तो एक और रिसर्च मार के देख लेंगे हम लोग। देख सकते हैं, है ना। ध्यान रखना है एक रिसर्च नहीं, कम से कम पूरी संतुष्टि करना है, तो 2 रिसर्च करके देख लेते हैं। एक रिसर्च में तो एकदम सीधे सब 3 गो खत्म हो गया, यहाँ पर आ गए हम लोग। जरा एक और संतुष्टि ले लेते हैं। अब बताइए 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 9 4 13 13 36। अब ये कंफर्म हो चुका कि जब भी रिजल्ट दे रहा है तो ये एक ऑड नंबर में विषम संख्या, और रिजल्ट विषम संख्या के साथ साथ ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। बताइए आंसर कहाँ जाएगा, डी। क्लियर है। अपने मन से देखो, अपने मन से कुछ भी मानना है, क्योंकि बोला गया है ए और बी क्या है, लगातार पूर्णांक है। तो जे और बी का मान कुछ मानते हैं तो सी का मान अपने आप आ जाएगा। अब जैसे हमने माना कि ए बराबर 1 तो बी बराबर 2, अगला सर आप ही लोग के बीच में कहने सर ए बराबर 2 अब बी बराबर कुछ मानिए, तो हमने एक और रिसर्च करके दिखा दिया। क्लियर है। जल्दी से फटाफट नोट कीजिएगा और हेडिंग दीजिएगा एक्सपोनेंट एंड नंबर ऑफ जीरो। एक्सपोनेंट एंड नंबर ऑफ जीरो। हो गया। अरे हमको याद है बाबू, एक पेज जो बचे जो ना, याद है याद। अरे याद है, तुम बताओ कल से यानी भाग जाएंगे हम। अरे आएंगे ना जी। नहीं, पूछताछ के पहले ही आपको दे दिया जाएगा। अब आप लोग उस समय नोट करते तो फिर टाइम लग जाते, इसीलिए हम कहते हैं कि नोट मत करो, हम दे देंगे लिख करके। हाँ ध्यान दिया जाए।
चलिए नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम बोल चुके हैं कि देखो ये बहुत बड़ा चैप्टर है, जितना बेहतर ढंग से पढ़ोगे उसके लिए आपके लिए बेहतर होंगे। अब इसमें देखा जाए कि अभी तक हम लोग नंबर सिस्टम के अंतर्गत जो क्वेश्चन देखे वो बेसिक क्वेश्चन देखे, कि जो हमने परिभाषा कुछ नंबर का देखे, कुछ हम लोग प्राइम नंबर के बारे में समझे या कंपोजिट नंबर था, तो उसके आधार पर कुछ हम लोग मटेरियल के तहत हम लोग टाइप देखे। अब इसके बाद जो है थोड़ा इसमें कुछ हाई लेवल का भी कुछ टॉपिक होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बार देखा जाए, हेडिंग आप लोग दे दीजिएगा एक्सपोनेंट एंड नंबर ऑफ जीरो। एक्सपोनेंट एंड नंबर ऑफ जीरो, जरा समझिएगा एक्सपोनेंट एंड नंबर ऑफ जीरो क्या है। जबकि बचपन में आप यही चीज पढ़ते हैं, एक्सपोनेंट एंड सर्च, यानी जिसको कहते हैं घातांक और करने, याद कीजिए। आज थोड़ा सा इसी लेवल में हाई लेवल पढ़ेंगे कि एक्सपोनेंट एंड नंबर ऑफ जीरो क्या है। यानी मुख्य रूप से कहा तो हम आपको पढ़ाने वाले हैं नंबर ऑफ जीरो ही, लेकिन नंबर ऑफ जीरो कहां से बनते हैं सबसे पहले इसके बारे में हम लोग क्लियर कर ले। इसलिए थोड़ा सा हेडिंग में नंबर ऑफ जीरो के पहले एक्सपोनेंट डाल दिए। एक्सपोनेंट का मतलब ही है कि बेस भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, पावर। घातांकीय रूप का मतलब है, जैसे आपको कह दिया घातांकीय, तो घातांकीय का मैसेज ही गया कि शायद उस पर कुछ पावर होता है। जैसे आपको कहता है करनी, सर्च, तो आपके दिमाग में बैठता है ना कि वो सर्च है, अर्थात रूट में तो रहबे करेगा, तो एक्सपोनेंट कहा जाए। और इसी से सर नंबर ऑफ जीरो का थ्योरी निकलता है। और हम भी नहीं चाहेंगे कि आप रटविए, रटने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, रटिएगा नहीं, खुद फार्मूला बना लीजिएगा। एक्सपोनेंट के अंतर्गत क्या क्वेश्चन पूछते हैं याद कीजिए। कभी कभी हम आपको क्वेश्चन एक बार दिए थे कि सपोज करो बाबू कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना ये 5 है, और आपसे कहे कि बताइए इसमें मल्टीपल के आधार पर अगर सोचा जाए कि 2 की संख्या कितनी बन सकते हैं इसमें, तो हम लोग पहले काउंट किए थे, याद कीजिए। और उस समय कहे थे कि बाबू इंतजार करो, बस ऐसा ऐसा पिक्चर चालू होने वाले हैं। तो आज से पिक्चर चालू है, जरा ध्यान से समझिएगा। अभी तक कास्टिंग पर चल रहे थे कि हाँ ये सब डायरेक्टर था, ये हीरो था, हीरोइन था, लेकिन अब पिक्चर चालू है। हाँ, तो उसका नाम देखते हैं, अलग अलग बताया ना, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, अलग अलग हीरो था उसमें। अब जरा देखते हैं कि अब इसका रोल क्या होगा। अब रोल में पहला आपका टॉपिक हुआ, तो हमने पहला कहा एक्सपोनेंट एंड नंबर ऑफ जीरो। और एक्सपोनेंट के सहायता से हम ये आपको पहला क्वेश्चन ये बता रहे हैं कि अगर आपसे पूछे कि 1 से लेकर लगातार 5 तक गुना है, और कहा दे कि इसमें 2 की संख्या कितने बनेंगे मल्टीपल के आधार पर, तो 2 की संख्या कितने बनेंगे, तो आपने काउंट किया कि हाँ 1 2 यहां बनेगा, 4 पर डबल 2 बनेगा, अर्थात कह सकते हैं कि 2 की संख्या टोटल अगर हम 1 से लेकर के 5 तक गुना करेंगे तो कै गो बनेगा, 3 गो। लेकिन अगर हम उसी को थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ाने की कोशिश किए कि 1 गुने 2 गुने 3 गुने और ये डॉट डॉट 10 तक है, तो थोड़ा धीरे धीरे परेशानी आपको आने लगा। क्योंकि हम लोग का जो अभी थ्योरी चल रहा है एकदम लोअर स्तर पर चल रहा है कि बस काउंटिंग कीजिए आंसर आ जाएंगे। लेकिन काउंटिंग कीजिए आंसर तो जरूर आ रहे हैं, लेकिन जो स्पीड से आने चाहिए बड़े बड़े क्वेश्चन में उसमें नहीं आएंगे। जैसे यहाँ आप इजी वे में काउंट कर लिए, यहाँ कहा जाए तो आप कहिएगा 1 से लेकर 10 तक में कितने 2 होंगे, तो आपका दिमाग, हाँ कुछ लोग 8 बोल रहे हैं, लेकिन सोचिए कि अगर जानकारी नहीं है तो इन कहेंगे कि 2 पर आएंगे, 4 पर आएंगे, 6 पर आएंगे, 8 पर आएंगे, 10 पर आएंगे, 2 पर 1, 4 पर 2, इस पर 1, इस पर 3, इस पर 1, और कहीं 2 आएंगे। अब इसको काउंट कर रहे हैं कि 1 2 3 3 1 4 4 3 7 और 1 8। लेकिन समस्या ये होगा धीरे धीरे कि 1 से 10 तक में तो ये हालत है, लेकिन अगर हम 1 से लेकर के 50 तक 100 तक कर देंगे तो जो हम लोग का काउंटिंग करने का जो तरीका है, क्या उससे बस खाइएगा, मतलब पार खाइएगा? नहीं, संभव तो नहीं है। तो अब ये धीरे धीरे जो है ट्रिकली टेक्निक पर जुटेगा, जिसके कारण जो है कि चाहे 1 से लेकर 50 तक हो या 1 से लेकर 100 तक हो, आप इजी वे में इसको बोल सकते हैं। अब देखिए इसी चीज को अगर हम थ्योरी पर लाने की कोशिश करेंगे तो इसके लिए थोड़ा सा जानकारी फैक्टोरियल के बारे में होनी चाहिए। फैक्टोरियल जिसको आप इस तरह से इंडिकेट करते हैं, जैसे फैक्टोरियल अगर 5 है तो इसको आप 1 से लेके कहां तक लिखते हैं? अगर फैक्टोरियल 16 है तो 1 से लेकर 116 तक। अगर हम फैक्टोरियल 16 है, इसमें से अगर हम 16 निकालते हैं तो 1 कम जाएगा, तो ये कितना लिखाते हैं? 15। ये सब तो तरीका पता है। अब देखा जाए इसी चीज को अगर कहा जाता है, आप हाई लेवल का एग्जाम जैसे बैंक पीओ का एग्जाम मेंस का देते हैं, या मैट का एग्जाम देते हैं, या कैट का एग्जाम देते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन में आप ऐसा क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कैसे रहते हैं? क्वेश्चन इस तरह से रहेंगे, फैक्टोरियल 12 और यहाँ लिखेंगे 2 पर पावर n, और कहेगा कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, यानी n का मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। जबकि फैक्टोरियल 12 का मतलब क्या हुआ कि 1 से लेके कहां तक गुना करना, और 1 से लेकर 12 तक गुना करेंगे तो 2 से अगर हम इसमें डिवाइड करते हैं तो 2 पर पावर n का मतलब है कि 2 की संख्या इसमें कितनी है। और इसी को हम लोग इजी वे में ऐसे करके पढ़ रहे थे कि या तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने ये डॉट डॉट कितना है 12, और इसी में पूछ दे आपसे नंबर ऑफ 2, क्या पूछ दे? नंबर ऑफ 2। तो देखिएगा जनरल कंपटीशन में लिखने का मोड ऐसे होगा, लेकिन हाई लेवल का जब एग्जाम होगा तो इसी क्वेश्चन को ऐसे लिखेगा। जबकि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है। कभी कभी कैंडिडेट को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि सर ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, लेकिन थ्योरी पर जब पकड़ बन जाएगा तो आप खुद लगेगा कि दोनों बेवकूफ बनाया है। सर इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, बस ये लिखने का तरीका है। इसको टेबलर फॉर्म कहेंगे तो ये क्वालिटी फॉर्म हो गया, यानी हिंदी में कहा जाए तो इसको कह सकते हैं सारणी विधि, मतलब हर चीज दिखा रहे, कुछ भी हिडन नहीं हो। और इसको कहेंगे गुण प्रकटीकरण विधि, जिसको कहते हैं क्वालिटी के हिसाब से, यानी एक अपने आप में क्वालिटी। अब बताइए अगर फैक्टोरियल के बारे में नहीं जानिएगा तो क्या ये बनेगा? नहीं।
लेकिन फैक्टोरियल के बारे में जान गए तो आपको पता है कि क्वालिटी क्या है 1 से लेकर के 12 तक। अब देखा जाए इसका मैसेज क्या है। यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन, तो बाबू ऐसे रहे या ऐसे रहे बात एक ही चीज है। यहाँ भी मैसेज ये हुआ कि 1 से लेकर के अगर हम 12 तक गुना करेंगे तो 2 की संख्या कितनी बनेंगे, और इसी को मैसेज में बोला गया कि फैक्टोरियल n डिवाइड बाई 2 पर पावर n एंड फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। अगर n का मान मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। सपोज कीजिए कि अगर हम 2 और n की जगह 13 देते हैं तो इसका मतलब हुआ कि 2 की संख्या कै गो आया है। अगर हम यहाँ पर 3 देते हैं तो इसका मतलब क्या 2 की संख्या 3। तो क्वेश्चन तो वही बन रहा है कि 1 से लेकर के 2 की संख्या कितने होंगे। तब कहता है कि ऐसे क्वेश्चन में जब आपको 2 की संख्या निकालना है, मतलब अभी 1 से लेकर 5 तक या 1 से लेकर 10 तक बनाए, अब हम काउंटिंग नहीं करेंगे, अब इसमें थोड़ा सा फार्मूला का निजात करेंगे। और ध्यान रखिए, आज से सुन लीजिए कि अगर कोई भी नंबर लगातार गुना के रूप में रहे या न रहे, ऐसे फैक्टोरियल है तो लगातार ही मान के चलिए, और इसमें कोई नंबर आपसे खोजता है कि 2 कितने हैं, 3 कितने हैं, 4 कितने हैं, 5 कितने हैं, तो कहता है कि ये कितने हैं, ये क्लियर सिर्फ ये करता है कि बस इसको भागा देखना है, और भागा देना है तो सिर्फ इसको क्वोशेंट को लिखना है, अर्थात भागफल को लिखना है, रिमाइंडर से कोई लेना देना नहीं। और कहता है तब तक इसमें भागा दीजिए जब तक ये 2 से छोटा ना हो जाए। और जितना जब छोटा होने के बाद जितना भागफल आएगा सबको जोड़ के लिख दीजिएगा, यही आपको इसका नंबर ऑफ 2 निकल जाएंगे। तो यहाँ भी अगर कहा जाए तो पहला भागा दीजिएगा 2 छक 12, फिर भागा दीजिएगा, फिर 2 एकम 2। हमने कहा रिमाइंडर से कोई लेना देना नहीं है, और बस इसको काउंट कर दीजिए 6 3 9 और 1 10, यानी गारंटी है सर 2 की संख्या 1 से लेकर 12 तक में 10 गो आएगी। अब यही चीज आपसे पूछा गया कि बताइए 1 से लेकर 10 तक में 2 की संख्या क्या है। तो जैसे ही 1 से लेकर के अगर 2 गुने 3 गुने 10 तक लिखा गया और आपको बोला गया 2 पर पावर n, यानी हम इसको फैक्टोरियल क्या लिखेंगे 10, और कितना से भागा देंगे, और नियम वही है तब तक भागा दीजिए जब तक ये 2 से छोटा ना हो जाए। हमको यहाँ पर रिमाइंडर से कोई लेना देना नहीं है, बस किस्मत लेना देना है, तो भागफल से क्वोशेंट से। अब जरा सोचिए सर कि यहाँ भागा देंगे तो 2 पचे 10, और भागा दीजिए, और भागा लग सकता है, और लग सकता है, 5 2 7 और 1 8, यानी 2 की संख्या इसमें कै गो आ गया। अब अगर ये रूल अगर अपनाते हैं तो कल के डेट में अगर यही क्वेश्चन कह दिया जाए कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना और ये डॉट डॉट करते करते अगर हम 35 तक कर दे और पूछे आपसे 2 की संख्या कितनी है, तो आराम से इसको आप फैक्टोरियल 35 कहिएगा और 2 से भागा दीजिएगा, तब तक भागा दीजिएगा जब तक ये 2 से छोटा न हो जाए। बात आ रही समझ में। अब देखिए 2 से भागा देंगे तो 17 दूनी, बाकी हाथ में 1 जरूर बोलिए, लेकिन 1 से मतलब नहीं है। अब उसके बाद फिर भागा देंगे, फिर भागा देंगे, फिर भागा देंगे, फिर भागा देंगे। आइए जोड़ते हैं 17 8 25, 25 4 29, 29 2 31 और 1 33, अच्छा 32, 32। ये देखिए आंसर तैयार हो गया, नोट कीजिएगा, नोट कीजिए। हाँ 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 आ रहे हैं। अभी देख क्या बाबू 2 की जगह पर, ठीक है, अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन है, नोट कीजिए ना, बता रहे हैं। बता रहे। देखो बाबू जब यहाँ आते हैं तो 5 अंगुरी, 5 अंगुरी बराबर नहीं होता है। धीरे धीरे हमको वही टाइम लगता है अंगुरी को बराबर करने में, सबको लेवल पर लाने में। देखिए जैसे वो बोले 0 आएंगे तो 0 आने वाले हैं, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा 0 वाले को, और वही मेहनत करने के लिए 0 को ही बुलाने के लिए सब पहले हम करवा रहे हैं। डायरेक्ट 0 नहीं आएगा बाबू, बड़ा आदमी है, तो पहले हम इकट्ठा कर रहे हैं कुछ आदमी को। हाँ अभी देखिए ना, अभी इसी में अगलम बगलम होगा तब। अभी आप सीख के आपको लग रहा होगा ना कि अंदर अंदर खुशी की आप हम तो इजी वे में निकाल लेंगे आंसर, लेकिन अभी तो ये रास्ता पर चले, कितना अभी भटकाएगा आपको। अभी कुछ बात हम बोले हैं, हो सकता है कुछ बात में कहे नहीं बाबू ऐसे मत करना। कुछ चीजें ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट नहीं बता सकते, लेकिन धीरे धीरे आपको हम हर चीज लोड डालते जाएंगे। अगर अब ये लोड डाल देंगे तो आप गिर जाइएगा। जैसे देखते हैं बचपन में आप पढ़ते हैं तो टीचर बोलते हैं कि बाबू ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और आपसे पूछते हैं कि बताइए इसमें परपेंडिकुलर कौन है, यानी लंब कौन है, तो आप क्या बोलते हैं। ये भी बचपन से ही सिखाया जाता है, लेकिन जब 10वां क्लास के ऊपर आते हैं तो आपसे पूछा जाता है परपेंडिकुलर कौन है, तो कहिएगा ये भी है और ये भी है। तो वही धीरे धीरे आपको उजागर होगा सब चीज, लेकिन अभी हम लोड नहीं डालेंगे। खैर घबराइए बाबू, 0 आ रहे हैं, 0 के पास ही आ रहे हैं और यही सब जो बता रहे हैं, लेकिन अभी इसमें भी डमाडोल स्थिति होगा जी। मिटाएं इसको, कम से कम ये ध्यान रखे। अब देखिए धीरे धीरे हम इसका पूर्जा थोड़ा खोलते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। इसमें कोई समस्या, हाँ किसी का कहना यह था कि सर 3 रहेगा तो वो करेंगे, तो हाँ बिल्कुल कीजिएगा। अब जैसे इसी चीज को अगर हम आपसे पूछ दे कि दिया हुआ है 32 और 3 पर पावर n, बताइए 3 की संख्या कितनी है, जरा जल्दी से फटाफट बताओ, फटाफट। तब तक भागा दीजिए जब तक ये 3 से छोटा न हो जाए। 14, पहला आंसर आ गया। 14 14 आ गया। किसी को कोई समस्या। अरे सर 2 नंबर में आते हैं, सोच लीजिए 2 नंबर में ये क्वेश्चन आता है। अच्छा 13 हो सकता है, 4 को ऑप्शन होता है, 14 13, अगला मेहनत कीजिए 12 आएगा। हाँ ध्यान दिया जाए। अच्छा ठीक है 13 और 14, अच्छा 13 और 14 2 ऑप्शन, 4 को ऑप्शन होता है बाबू। अच्छा ठीक है मान लिया, जरा बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। तुरंत चिनिया बादाम बेचे लगता है लोग।
चलिए ध्यान दीजिए, अरे सर खड़ा है यहीं पर, जरा ध्यान दीजिए। हाँ मान लिया 14 ही सही है, 13 वाला का 99% 9% सही है, वो सैनिटाइजर हो गया। आओ जरा समझो। अब देखिए नियम कानून क्या था, तब तक भागा दीजिए जब तक ये 3 से छोटा ना हो। और ध्यान रखिए सर, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं 2 नंबर में, ये सब यही सब हाई लेवल का क्वेश्चन होते हैं। जबकि आप नोटिस कीजिएगा तो हमको नहीं लगता है कि सर 2 नंबर में 1 मिनट लगेगा आपको डील करने में, 5 सेकंड बहुत है। लेकिन सर अगर आप काउंटिंग वाला डील करते हैं 1 से लेकर 32 तक, कहते 3 कितने हैं, 6 में है, 9 में है, 12 में है, तो सर 2 मिनट किया है, 5 मिनट में टेंशन हो जाएगा। अब जैसे होता क्या है, 1 से लेकर 50 तक आपको दे दिया, कहे 2 कितना है, तो आप कहिएगा काउंट करिए लेंगे। अब मालूम हुआ 20-25 तक गए, काउंट करके मान लीजिए 12 को लेकर के बैठा, पीछे से 2 बुक दिया, अरे ये छूट गया, लो फिर से काउंट करो। लेकिन इसमें तो कुछ नहीं है, एकदम उड़ा ले जाओ आंसर। अब देखिए यहां भी कहा जाए तो हम तब तक भागा देंगे। और 13 वाले विशेष रूप से थोड़ा समझिएगा, तो थोड़ा सा गलती किए हैं, पहले यहाँ 10 या 30, बाकी हाथ में 2, से क्या लेना देना आपको नहीं, फिर 10 3 तिया, एक बार इसको और नहीं काटे, यही 13 वाला का मिस्टेक हुआ था, यानी आंसर इसका 14 होंगे। क्लियर है? अच्छा इसी क्वेश्चन में अगर कहा दिया जाए ये 42 है 5 पर पावर n, जरा डील कीजिए। 5 पर पावर n यानी 5 की संख्या 9 सही जवाब है, 9 आ गया, 9 होंगे। आइए 42 में भागा देंगे कितना से, 5 से, पनियठी हो गया। कोई समस्या, कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। हाँ तो जरा अब देखिए धीरे धीरे इसका परत खुल रहा है, जरा सुन लीजिएगा। अभी तक तो इजी लगा, अब आगे भी इजी होगा, हम डरा नहीं रहे हैं आपको। लेकिन होता क्या है ना कि जैसे ही गाड़ी चलाना चालू कर दिए तो आप तो लहरिया कट सब मारने चालू कर देंगे। तो उसमें भी देखिए सर होता है कि नहीं भाई, अगर आप चालू करना सीख गए हैं, चलाना सीख चुके हैं, तब उसमें अलग अलग अगर आप चलाना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा सा संभल करके चलाना पड़ेगा। अब एक भाई एकदम हाई स्पीड में जा रहा है, मालूम है वोट है, ऐसा एक्सीडेंट कर दीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए अब जरा परत दर परत हम खोल रहे हैं इसका, ध्यान रहे। कहता है कि इस तरह का क्वेश्चन जब डील करते हैं तो कहता है जब नीचे से भागा देते हैं तो नीचे का मान एनी हाउ प्राइम नंबर में होनी चाहिए। कह रहा है कि ये सब टॉपिक बड़ा है सर, और प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर जहां घुस गया वो क्वेश्चन अपने आप में बवंडर कर देता है। यानी आप छोटा छोटा आपका जो मोबाइल गैजेट है सब फेल करने लगेगा, आपका दिमागे फेल नहीं करना चाहिए। इसमें देखिए अभी तक कुछ नहीं बोले हम, कहे बस उड़े ले जाओ आंसर, भागा दे ले जाओ, भागा दे ले जाओ, बस ध्यान रखना भागफल को खाली जोड़ के लिख देना, आंसर हो जाएंगे। लेकिन अब धीरे धीरे जब इसका परत खुल रहा है तो कहता है कि नीचे जब भागा देते हो तो नीचे का मान एनी हाउ प्राइम नंबर होनी चाहिए। अब अभी तक हम जितना भी आपसे भागा करवाए हैं सब प्राइम नंबर था, 2 भी प्राइम नंबर था, 3 भी प्राइम नंबर थे, 5 भी प्राइम। अब क्वेश्चन उठेगा कि नहीं कि सर अगर 6 रहेगा तब क्या करेंगे, तो प्राइम तो है नहीं है। तो ध्यान रखिए जब भी कहता है, नियम सुन लीजिए, कहता है कि तब तक भागा दीजिए, लेकिन कहता है कि जिससे आप भागा देते हैं तो नीचे वाला मान क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर रहेगा तभी ये सपोर्ट करेगा। अब प्राइम नंबर नहीं रहेगा तो इस तरह का तरीका अपना नहीं सकते हैं। अब देखिए धीरे धीरे हम पेश कर रहे हैं क्वेश्चन। इस बार क्वेश्चन है 72/6, एक है दिया हुआ 15/6 पर पावर 1, डील किया जाए। अब धीरे धीरे ये ट्विस्ट करेगा और धीरे धीरे और आप मजबूत होइएगा। हाँ नीचे प्राइम नंबर होना अति आवश्यक है, अति आवश्यक। अब क्या करोगे, हम तो फिर बोलवे करेंगे। चलिए सर बहुत लोग का आ गया, इसका आंसर 14, ठीक है। इसका भी जरा बोल दो, 6 दूनी 12। आइए देखा जाए, चलिए नोट कर रही है, बना रहे हैं बहुत लोग, बनाइए 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 जी, बताएं 17। चलिए दोनों को देखते हैं, दोनों को देखिए। अच्छा ठीक है, अब जरा बताएं इसको, जरा ध्यान से समझिएगा। इस बार अगर आप समझते हैं तो आगे 99% आपका कॉन्फिडेंस हो जाएगा। 1% नंबर ऑफ जीरो में सारा डिंग डोंग करेगा ये क्वेश्चन। लेकिन हम कह रहे हैं ये जो हम आपको सिखा रहे हैं बस नंबर ऑफ जीरो को ही करीब में लेके जा रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट हम आपको नंबर ऑफ जीरो पर नहीं ले जा रहे हैं। पहले हर स्थिति को समझा रहे हैं और उसके बाद आपको कंफ्यूजन होगा, खुद बोलिएगा कि जीरो बनता कैसे है। अब देखा जाए, अब यहां पर कहा गया कि जो भागा देते हैं, ध्यान दो बाबू, बनाना बोर्ड पर छोड़ दीजिए, ठीक है। देखिए अब जरा बोर्ड पर ध्यान दीजिए, हम देंगे मौका देंगे। हमने कहा कि जब भी भागा देना है तो प्राइम नंबर से भागा देना है, कभी भी कंपोजिट नंबर से भागा नहीं। लेकिन 6 जो है वो प्राइम नंबर तो नहीं है, 6 क्या है आपका कंपोजिट नंबर, तो 6 से भागा नहीं। ये ना कि 6 दूनी 12 हो गया 2, ये पूरी तरह से डूब जाएगा आंसर आपका। तो अब ये मामला फंस गया। अभी तक बड़ा सॉलिड जा रहा था, 5 है उड़ा दो, 3 है उड़ा दो, 2 है खत्म कर दो। लेकिन अब जो है रोक दिया आपको, कहा कि प्राइम नंबर होना बेहद जरूरी है। लेकिन क्या ये 6 प्राइम नंबर है? तो जब प्राइम नंबर नहीं है, जहां पर प्राइम नंबर है डायरेक्ट उड़ेगा, जहां पर प्राइम नंबर नहीं है तो वहां पर हम सोचेंगे, जैसे 6 हमको निकालना है कि 6 कैगो बनेगा, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, तो जब नहीं है तो इसके बारे में एक्स्ट्रा सोचा जाए कि एक 6 बनता कैसे है।
अब एक 6 बनाने के लिए एक 2 चाहिए और एक क्या चाहिए, एकदम केमिस्ट्री की तरह पढ़ लीजिए इसको कि एक 6 बनाने के लिए एक 2 चाहिए और एक क्या चाहिए। आइए यहां भी थोड़ा कंफ्यूजन होगा, जरा इस कंफ्यूजन को दूर कर दिया जाए। यानी प्राइम नंबर है तो सीधा भागा, और प्राइम नंबर नहीं है तो हम भागा नहीं देंगे, पहले उसके बारे में रिसर्च करेंगे। और घबराई नहीं, इसमें भी तेजी होगा सर, थोड़ा सा थ्योरी को समझिए। अब यहां से एक थ्योरी आपका ये बना कि एक 6 बनाने के लिए एक 2 चाहिए और एक क्या चाहिए। अच्छा 2 की संख्या जैसे 2 पर पावर 5 लिखे, इसका मतलब 2 की संख्या कैगो है 5। अच्छा यहाँ पर 3 पर पावर 6 लिखे यानी 3 की संख्या। तो आपसे क्वेश्चन ये है कि अगर 2 की संख्या सर 5 गो हो जाए और 3 की संख्या 6 गो हो जाए तो बताइए कैगो 6 बनेगा। 5 गो मानते हैं 5 गो, क्योंकि सर 2 की संख्या 5 गो आएगा तो 3 की संख्या 6 गो आएंगे, है ना 6 गो। लेकिन एक 6 बनाने के लिए 2 चाहिए और एक 3, ये भी 6 बन जाएगा, ये भी 6 बन जाएगा, ये भी 6 बन जाएगा, ये भी 6 बन जाएगा। लेकिन क्या सर अकेले 3 का भी 6 बना सकता है। यानी यहां पर हम लोग ये भी दिमाग लगा रहे हैं कि जिसकी संख्या मिनिमम होगा आंसर उतना ही का कॉम्बिनेशन बनेगा। अगर हम इसी में कह दे बाबू कि 2 की संख्या 100 है और 3 की संख्या 2 गो है, क्या 6 बनेगा। यानी यहां से आपका एक और पकड़ बना कि जिसकी संख्या कम होगा कॉम्बिनेशन तो उतना ही का होगा। बात आ रही समझ में। अब इस क्वेश्चन में बताइए कि सर 6 से भागा नहीं देंगे तो वहां जहां भागा वही नहीं देते हैं जहां वो कंपोजिट नंबर होगा, और जहां भागा नहीं दिया जाएगा वहां पर एक्स्ट्रा सोचा जाएगा कि 6 बनाने के लिए एक 2 चाहिए और एक क्या चाहिए 3। अब बताइए कि जरा नोटिस कीजिए, अगर हम एक नंबर दे दे 6 और कहते 2 की संख्या निकालिए तो 2 तिया 6, 2 एकम 2 यानी 2 की संख्या। लेकिन अगर हम इसी में 3 की संख्या निकालेंगे 3 दूना 6, 3 की संख्या कैगो हुआ। आप इस बात को नोटिस कीजिए, हम आ रहा है वहीं पर आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा हम हर चीज मजबूत आपको करवा रहा है कि देखिए दम उड़ा दीजिए आंसर, और वही चीज थोड़ा सा मजबूत उधर से करवा दिए, थोड़ा सा मजबूत इधर से करवा देंगे। अगर नंबर बड़ा होगा तो उसकी संख्या क्या आएगा, छोटा। अगर नंबर छोटा होगा तो उसकी संख्या, जबकि ये बताइए जिसकी संख्या कम होता है कॉम्बिनेशन उतने का ना होगा। तो सर कलम से कम चलिए, दिमाग से अब ज्यादा चलिए। आप अब यहाँ पर डिसाइड ये करना है कि हम 2 को आगे बढ़ाए कि 3 को आगे बढ़ाए। तो नोटिस कीजिए 2 छोटा है कि नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि सर 2 3 दोनों जरूरी है। 2 छोटा है कि नहीं है, तो 2 की संख्या ज्यादा आएगा। 3 क्या है, तो 3 बड़ा है तो 3 की संख्या, और जिसका कॉम्बिनेशन सबसे कम होगा आंसर वही पर जाएगा। तो बताइए एग्जाम में 2 और 3 दोनों निकालना रहेगा कि खाली 3 से काम चलाइएगा, यानी 3 से काम चलाइएगा। भागा दीजिए 3 5 3 एकम 5 और 1, ये देखिए आंसर तैयार होगी। अब चेक करके देख लीजिए 1 से लेकर के 15 तक डिटेल करके देख लीजिए, 6 जो है वो 6 ही को बनेंगे। फिर से क्वेश्चन दे रहे हैं, फैक्टोरियल 28 है और 6 पर पावर n है, डील कीजिएगा। तेरह पहला आंसर आ गया, 13 आ गया, 13 आ गया, पहला आंसर 13 आ गया, 13 आ गया। देखिए ध्यान दिया जाए, फैक्टोरियल 28 6 पर पावर n, तो जहां 6 से भागा नहीं पड़ेगा तो 6 के लिए एक्स्ट्रा सोचेंगे 6 बनता कैसे है। और धीरे धीरे तो हमको नहीं लगता है कि बगल में लिख रहे हैं जो आप लिखिएगा, ये सब मन में आपका चलेगा धीरे धीरे। और इसके बाद ये भी देखिए पहले से ही आप कर लीजिए, 2 छोटा वैल्यू है, इसकी संख्या क्या आएगा ज्यादा, 3 बड़ा वैल्यू है, इसकी संख्या अजी कम आएगा, उतना ही का कॉम्बिनेशन होता है। तो डिसीजन लीजिए यहां से, मतलब यहां से क्वेश्चन में क्या है, डिसीजन मेकिंग आपका कैसा हो रहा है, कैसे आप डिसीजन ले रहे हैं। तो बताइए 2 जरूरी है कि खाली 3 से काम चल जाएगा। और यही आगे धीरे धीरे होने वाले नंबर ऑफ जीरो में 2 को हटा दिया जाता है, खाली 5 से काउंट किया जाता है। और यही हम आपको धीरे धीरे थ्योरी भर रहे हैं कि जैसे नंबर ऑफ जीरो चालू हो तो आपको हर चीज में कोई तकलीफ ना हो कि जीरो बनता कैसे। अब जरा सोचिए सर हम 3 से काम चलाएंगे कि नहीं यहाँ पर, तो सिर्फ भागा 3 से देंगे, 3 नमा 3 तिया 3 एकम, यानी आंसर कितना, क्लियर है। अब इसी क्वेश्चन को हम फिर से दे रहे हैं, फैक्टोरियल 50 है, 15 पर पावर n है, जरा डील कीजिए। 12 पहला आंसर आ गया, 12 आप कलम नहीं रोकेगा आप लोग, 12 आ गया। चलिए देखा जाए क्या 15 से भागा पड़ेगा, क्योंकि 15 क्या है आपका कंपोजिट है, तो 15 से नहीं पड़ेगा। तो 15 के बारे में सोचेंगे, एक 15 बनाने के लिए एक 3 चाहिए और एक क्या चाहिए। अब ये बताइए, यहां भी एक कलम नंबर लगाइए, यहां भी दिमाग लगाइए, 3 छोटा है कि नहीं नंबर, उसकी संख्या ज्यादा आएगा, 5 बड़ा नंबर है उसकी संख्या कम आएगा। तो बताइए जिसका कम संख्या होता है उसी पर आंसर मारते हैं, यानी आंसर में भागीदारी का काम कौन करेगा, और 5 बाकी नियम कानून तो पता है, तब तक भागा दीजिए जब तक ये 5 से छोटा ना हो जाए। तो 15 हो 5 दूनी 10 और 2 12, क्लियर है, कोई डाउट है तो बोलिएगा। अब धीरे धीरे ये क्वेश्चन ऐसे मुड़ जाता है बाबू, दिया हुआ है इस बार जरा बनाइएगा, फैक्टोरियल 23 और इस पर पावर है 4 पर पावर n, डील किया जाए। ये पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन, फैक्टोरियल 23 4 पर पावर n, बोला गया 4 की संख्या बताइए, 4 की संख्या बता जाए, 19 पहला आंसर आ गया 19।
पहला आंसर 19, 19, 24, 19 और आपका कितना 24, दो आंसर आ गया जी। एक का 19 आया है, दूसरा का 24 आया है, तीसरा का 22 भी आया। चलो 20 भी आ गया। चलिए बनाना छोड़िए, चलिए बनाना छोड़िएगा। हाँ, जो 4 वाले एकदम ओवर कॉन्फिडेंस में थे पहले वो समझ लीजिए। कुछ लोग एक काम किए होंगे 4 5 4 एकम 5 1 6, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि 4 क्या है आपका कंपोजिट है। तो जब 4 कंपोजिट है तो 4 से तो भागा नहीं लगेगा। तो हम जिस तरह से 6 के बारे में, जरा हल्ला कम कीजिएगा, जिस तरह से हम 6 के बारे में सोचे, 15 के बारे में सोचे, तो 4 भी कंपोजिट है तो 4 से भी भागा नहीं देंगे। तो हम देखेंगे 4 बनाने के लिए 2 की संख्या कै को चाहिए। अच्छा ये बताइए, आपके पास एक सिचुएशन है, कुछ लोग इसी के कारण से ऑप्शन गलत गलत दे दिए। अगर 2 की संख्या आपके पास 4 गो है, 4 की संख्या कै को बनेगा, यानी 2 गो 2 मिलाते हैं तब ना 1 गो 4 बनता है। अब उसी तरह से हम कहें कि 2 की संख्या आपके पास 5 गो है, कै गो 4 बनेगा। तो कहिएगा सर यही 2 गो बना, अकेले 2 खाली 4 भी बनाता है। लेकिन क्या इतना डिटेल ऐसे तो नहीं करोगे। अब एग्जाम में आएगा तो क्या करोगे, ये तो तय है 4 की संख्या किस पर डिपेंड करेगा 2 पर। जबकि 1 4 बनाने के लिए 2 की संख्या कै गो चाहिए, ये लिख दिया गया 2 की संख्या 2 गो। जबकि हमने कहा एक एग्जाम्पल दिया कि 2 की संख्या सर 4 गो है तो कै गो बनेगा, तो आपने कहा सर कि 2 दूनी 4, एगो यहाँ बनेगा और एगो यहाँ बनेगा। जबकि ये भी बोला गया कि 2 की संख्या अगर 5 गो रहेगा तब भी 4 की संख्या कै गो बनेगा, तो एक तो यहाँ बना एक तो यहाँ बना, 2 गो बनेगा। अब देखिए इसमें तेजी लाने की कोशिश कीजिए। अगर कह दे कि 2 की संख्या 50 गो तो 4 की संख्या कै गो बनेगा, तो 1 4 बनाने के लिए कै गो 2 की संख्या, तो हम 2 से भागा देके निकल जाएंगे, यानी 25 गो। किसी के मन में चल रहा है सर 51 रहेगा तब का कीजिएगा, वही फूट वाला काम है। तो बताइए 4 की संख्या बनाने के लिए 4 बनाने के लिए 2 की संख्या कै गो चाहिए, तो हम 2 से भागा देंगे, 25 दूना 50 बस। अब कहिएगा 1 बच गया उसका क्या करें, तो बताइए सर अकेले 2 कभी 4 बनाता है, कंफ्यूजन तो नहीं होगा। अब बताइए पूरी तरह से आंसर किस पर डिपेंड होगा, 2 पर। तो हम 2 से इसको भागा देंगे और नियम कानून तो पता है, 11 5 2 1, अब जोड़ जोड़ जाए 11 5 16, 16 2 18 1, तो 2 की संख्या कै गोला है। लेकिन आपसे पूछा किसकी संख्या, अब 4 की अगर संख्या पूछेगा तो 19 को कितना से भागा देते, 2 9 18, मतलब 9 गो बनता। ओ सब मिस्टेक किया है थोड़ा थोड़ा, यहां तक सब लेके आके बैठ गया होगा, गौड़ा गया यहाँ पर। अब फिर से क्या है वो क्वेश्चन फिर से देंगे बाबू। फैक्टोरियल 25 8 पर पावर n, और डील कीजिए। फैक्टोरियल 25 8 पर पावर n, यही चीज होता है। ये सारा चीज नंबर ऑफ जीरो के अंतर्गत आते हैं, लेकिन बहुत जगह पढ़ाया नहीं जाता है। 5 आ गया, 7 और 5 2 आ गया। जबकि ध्यान रखिएगा 1 8 बनाने के लिए 2 की संख्या कै गो चाहिए, 3 गो, यानी जितना 2 की संख्या है उसको 3 से क्या दीजिए भागा। चलिए 7 आ रहा है, आइए देखते हैं सर। ध्यान दीजिए आपका क्वेश्चन था दिया हुआ फैक्टोरियल 25 न थे, 8 पर पावर n, क्या 8 से भागा लगेंगे? मोबाइल वाले आप लोग भी समझिएगा, 8 से भागा लगेंगे नहीं। 8 क्यों नहीं भागा लगेंगे, 8 क्या है कंपोजिट है, तो 8 के लिए हम तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2, यानी 1 8 बनाने के लिए कै गो 2 चाहिए, 3 गो। तो हम इसको हम 2 से भागा देंगे, 2 की संख्या निकालेंगे, पहला 12, उसके बाद 12 6 18, 18 3 21 और 1, यानी 2 की संख्या कै गो आया। क्या 2 की संख्या निकालना है कि 8 की संख्या निकालना है? जबकि 1 8 बनाने के लिए 2 की संख्या कै गो है, तो हम 3 से भागा देंगे, किस में देंगे 22 में, 3 सते, यानी 7 गो ट्रिपल ट्रिपल बंच बना होगा, एगो अकेले 2 बच गया होगा। अकेले 2 ना कभी 4 बनाता है ना तो अकेले 2 कभी 8 बनाता है, यानी आंसर होना चाहिए 7। किसी को तकलीफ है तो बोलिएगा, ठीक है रहने दें तक। 2 की संख्या, हाँ बोलिए 2 की संख्या, 2 की संख्या कै गो आ गई आपका, हाँ 8 में 3 गो आते हैं, तीनों से, ठीक है रहने दें तक। बताइए 8 का और कौन कौन फैक्टर होगा, 8 का प्राइम नंबर में कन्वर्ट करना बिल्कुल, लेकिन 4